नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं बीआरओ व्हीकल मैकेनिक का पेपर एनालिसिस आंसर की के साथ, जो कि आज एग्ज़ाम हुआ था 1 जुलाई 2023 को। तो व्हीकल मैकेनिक का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो सभी डिस्कस करेंगे। हालांकि आज क्वेश्चन कम ही मिल पाए। कैंडिडेट का कहना है कि आज की जो शिफ्ट है वो थोड़ी टफ है, तो इसी वजह से क्वेश्चंस याद नहीं हो पाए। तो इसी वजह से आज के क्वेश्चंस थोड़े कम हैं कल की शिफ्ट के अकॉर्डिंग। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पिस्टन की ऊपर वाली रिंग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं पिस्टन की ऊपर वाली रिंग को? व्हाट इज द नेम ऑफ पिस्टन टॉप रिंग? तो पिस्टन की जो टॉप रिंग है उसको क्या कहते हैं? हम कंप्रेशन रिंग कहते हैं। जो टॉप रिंग होती है उसको क्या कहते हैं? कंप्रेशन रिंग कहते हैं। ऊपर की जो दो रिंग रहती है उसको कंप्रेशन रिंग, उसके बाद जो नीचे रिंग रहती है उसको ऑयल रिंग कहते हैं। मिनिमम 2 कंप्रेशन रिंग होती है और मिनिमम 1 ऑयल रिंग होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव सेलिब्रेटेड ऑन विच स्टेट? तो जीके से एक क्वेश्चन था। तो नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार। 1 से 10 दिसंबर को हर साल ये मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार। अगला प्रश्न था, रण उत्सव किस राज्य का है? तो रण उत्सव बिलोंग टू विच स्टेट? तो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है रण उत्सव? तो किससे करता है? गुजरात से बिलोंग करता है रण उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर प्लग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वेयर इज द यूज ऑफ हीटर प्लग? तो हीटर प्लग का यूज कहाँ किया जाता है? अगर आपके ऑप्शन में कंबस्टन चैम्बर होगा या सिलेंडर हेड होगा, तो इनमें से कोई सा भी अगर एक आपके ऑप्शन में था तो वो आपका राइट आंसर होगा। ज़्यादातर चांसेस कंबस्टन चैम्बर के ही है, तो जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंधेरा महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज अ डार्क कॉन्टिनेंट? तो डार्क कॉन्टिनेंट के रूप में हम किसे जानते हैं? तो किसको? अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जानते हैं डार्क कॉन्टिनेंट के रूप में, अंधेरा महाद्वीप के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 6 सिलेंडर इंजन में पावर कितने कोण के थ्रो पर? ऐसी इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज थी कि जो 6 सिलेंडर इंजन है उसका जो पावर का थ्रो है वो कितने डिग्री के बाद होता है, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो इन 6 सिलेंडर इंजन हैज अ पावर इंपल्सेस एट विच एंगल? तो कितने एंगल पे होती है 6 सिलेंडर इंजन पे? 120 डिग्री के एंगल पे होती है। हर 120 डिग्री के बाद 6 सिलेंडर इंजन में क्या पावर स्ट्रोक होता है। तो अगर आपको सेम अगर 8 सिलेंडर के लिए आगे वाले एग्जाम में पूछता है या 4 सिलेंडर के लिए पूछता है, तो आपको ये पता होना चाहिए 720 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिलेंडर। क्या होता है? नंबर ऑफ सिलेंडर। ये फॉर्मूला होता है निकालने का। अगर आपको 4 के लिए पूछेगा तो 4 के लिए आप 4 से डिवाइड कर देंगे, और अगर आपको 8 के लिए पूछेगा तो 8 से 720 को डिवाइड कर देंगे। तो 720 किस तरीके से आता है? जो 2 रेवोल्यूशन होता है क्रैंकशाफ्ट का, उससे आता है 720 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी सेंसर का क्या प्रयोग है? तो इस तरीके से क्वेश्चन था, व्हाट इज द यूज ऑफ जी सेंसर? ऑप्शंस तो इसके पता नहीं लग पाए। तो जी सेंसर जो होता है इसको हम ग्रेविटी फोर्स सेंसर भी कहते हैं। तो इसका जो काम होता है, मेन जो एक्सिलरेशन होता है व्हीकल का, जो सडन एक्सिलरेशन होता है या सडन डी एक्सिलरेशन होता है, उसको ज़्यादातर मेजर करता है। और क्या जो मॉडर्न व्हीकल है उसमें सेफ्टी, परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने का काम करता है। और ये जो जी सेंसर है ये सभी अलग अलग पार्ट्स में उपयोग किया जाता है, हेल्प करता है। जैसे एवीएस से भी ऑपरेट होता है, और ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, एयर बैग में हो गया, ये सब तरीके से कैलकुलेट करता है। और इसको हम एक्सेलरेटोमीटर या ग्रेविटी सेंसर भी कहते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि आपका आंसर हो सकता है उस ऑप्शन में, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रेन में किस प्रकार का टायर प्रयोग किया जाता है? तो विच टाइप ऑफ टायर यूज्ड इन ट्रेन? तो मेटल पूछा गया था तो स्टील व्हील का होगा। ये टाइप में अगर इस तरीके से पूछा गया है कि डिस्क व्हील हो गया या स्प्लिट व्हील हो गया, तो उसमें जो ज़्यादा चांस है डिस्क व्हील अगर आपका ऑप्शन में था तो वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्राउन व्हील का बैकलेस अधिकतम कितना होता है? तो व्हाट इज द मैक्सिमम बैकलेस ऑफ क्राउन व्हील? क्राउन व्हील का अधिकतम बैकलेस कितना होता है? अगर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं तो इस रेंज का जो ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 0.15 से 0.18 mm। या फिर अगर आपके ऑप्शन में ऐसा दिया गया है कि एज पर मैन्युफैक्चरर, तो वो आंसर आपका आंसर राइट हो सकता है।
सारा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। हम आपको क्वेश्चन बताने के लिए वीडियो लेके आए हैं। नेक्स्ट है लोथा फेस्टिवल इज बिलोंग टू विच स्टेट। तो लोथा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो लोथा त्यौहार है ये नागालैंड में मनाया जाता है। लोथा जो ट्राइब है, लोथा जनजाति है, उनके द्वारा ये मनाया जाता है, इसीलिए इसको लोथा फेस्टिवल भी कहते हैं। सामान्य जो हिंदी भाषा होती है उनमें लोथा फेस्टिवल कहते हैं। असली जो नाम है इसका वो है तोकू एमोंग, ये इसका नाम होता है। तोकू एमोंग जो फेस्टिवल है इसका नाम होता है, और इनके द्वारा मनाया जाता है। किसको? लोथा ट्राइब्स के द्वारा ये मनाया जाता है, इसीलिए इसको लोथा फेस्टिवल भी कहते हैं, और नागालैंड में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक शू किस मटेरियल का बना होता है? तो विच मटेरियल आर यूज्ड इन ब्रेक शू। तो ब्रेक शू कौन से मटेरियल का बना होता है? तो कास्ट आयरन का बना होता है ब्रेक शू। नेक्स्ट है फ्यूल सिस्टम में से हवा निकालने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन रिमूव्स एयर फ्रॉम फ्यूल सप्लाई सिस्टम। तो क्या है? फ्यूल सप्लाई सिस्टम से एयर को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ब्लीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च तेल खपत का कारण है। व्हाट इज द कॉज फॉर हाई ऑयल कंजम्पशन। तो हाई ऑयल कंजम्पशन का क्या कारण हो सकता है? तो अगर आपके ऑप्शन में वीक कंप्रेशन होगा तो वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कमजोर कंप्रेशन के कारण क्या? हाई ऑयल कंजम्पशन होता है, उच्च तेल की खपत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो स्ट्रोक इंजन में पोर्ट कहाँ लगे रहते हैं? तो यहाँ पे लिखने में थोड़ी मिस्टेक होगी। तो क्या दो स्ट्रोक इंजन में पोर्ट कहाँ लगे होते हैं? तो वेयर इज पोर्ट आर फिटेड ऑन टू स्ट्रोक इंजन। तो कहाँ पे लगे रहते हैं? सिलेंडर भित्ति, सिलेंडर वॉल पे, जिसको हम सिलेंडर दीवार भी कहते हैं। नेक्स्ट है इनलेट वाल्व किस धातु के बने होते हैं? तो विच मटेरियल आर यूज टू मेक इनलेट वाल्व। तो निकिल, क्रोम, स्टील। अगर ये कोई ऑप्शन में था आपके तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनलेट वाल्व के लिए निकिल, क्रोम, स्टील। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कंप्रेसर हाउसिंग को पहचानिए। तो आइडेंटिफाई द कंप्रेसर हाउसिंग। तो डायग्राम दिया गया था, उसमें से आपको कंप्रेसर हाउसिंग को पहचानना था। अगला भी क्वेश्चन डायग्राम से ही था। निम्नलिखित में से चित्र में कौन सा टेस्ट किया जा रहा है? इस तरीके से ही क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से की, जो थर्मोस्टेट दे रखा था, थर्मोस्टेट टेस्टिंग हो रही थी, तो उसमें पूछा गया था कि कौन सा टेस्ट हो रहा है। तो क्या वो थर्मोस्टेट उसका आंसर होगा। नेक्स्ट है पिस्टन रिंग किस धातु की बनी होती है? तो विच मटेरियल आर यूज्ड इन पिस्टन रिंग। तो कास्ट आयरन धातु की बनी होती है पिस्टन रिंग। नेक्स्ट है टू स्ट्रोक इंजन में फ्लाईव्हील कितने चक्कर पूरे होने पर एक साइकिल पूरा करता है? तो इन टू स्ट्रोक इंजन हाउ मैनी फ्लाईव्हील रोटेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। तो क्या एक पूरे चक्र को कंप्लीट करने के लिए टू स्ट्रोक इंजन में कितने फ्लाईव्हील के कितने चक्कर लगते हैं? तो कितने लगते हैं? केवल एक चक्कर लगता है टू स्ट्रोक इंजन में। फोर स्ट्रोक में दो चक्कर लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिंबल ऑफ टॉक्सिक। तो टॉक्सिक का सिंबल दिया गया था, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर रिंग एक्सपेंडर का डायग्राम दिया गया था, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर का डायग्राम, उससे एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था टर्बो चार्जर का क्या काम होता है? तो टर्बो चार्जर का क्या काम होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टर्बो चार्जर। तो टर्बो चार्जर का क्या काम होता है? तो एयर को कंप्रेस करना, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको कंप्रेस करके सिलेंडर में भेजने का काम करता है टर्बो चार्जर। तो अगर इसी तरीके कोई ऑप्शन आपका सिमिलर ऑप्शन है तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की जो शिफ्ट है इसमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए, और जो कैंडिडेट कह रहे हैं हार्ड शिफ्ट है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज़ होगा इस बार। तो जो नॉर्मलाइजेशन मेथड होता है, जो हार्ड शिफ्ट होते हैं उनको बिल्कुल फ़ायदा होता है नॉर्मलाइजेशन मेथड में। या तो आपके मार्क्स बढ़ाए जाते हैं या ओवरऑल जो एवरेज निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग मार्क्स को बढ़ाया घटाया जाता है अलग अलग शिफ्ट के अनुसार। तो कुछ जो बेसिक जो फॉर्मूला होता है ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है उसमें यही होता है। तो जिस शिफ्ट में ज़्यादा टॉपर होते हैं उसका एवरेज निकाल के उनके मार्क्स को रिड्यूस किया जाता है। तो ज़्यादातर इसी तरीके के नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का यूज़ किया जाता है। बाकी बीआरओ कौन से नॉर्मलाइजेशन कौन से फॉर्मूले को यूज़ करता है वो तो बाकी बाद में ही देखने को मिलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। तो ये थी आज की क्लास। इसमें हमने आज का जो पेपर था, जो भी हो सके क्वेश्चन वो हमने वीडियो में लेके आए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिनका एग्ज़ाम है उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।